नमस्कार प्रिय साथियों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने भाग्य का निर्माण खुद करो। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उन अद्भुत शिक्षाओं के बारे में जो हमें अपने भाग्य का निर्माण करने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तब हमारे भाग्य का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता की बातें अपने जीवन में उतार लेना, और यह बातें आप भी सुनना और दूसरों को भी सुनाना। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। गीता की बातें हैं, यह हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी ज्ञान की बातें हैं, इसलिए इसे जरूर सुने और हमारे वीडियो का अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम आपको वीडियो में अपने भाग्य के बारे में बताएंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है हमारे भाग्य के बारे में, और हमारे भाग्य का निर्माण कैसे हुआ, और क्या जन्म लेते ही हमारा भाग्य लिखा जाता है, और हमें भाग्य का फल कब और कैसे मिलता है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में भाग्य का एक स्थान है, लेकिन यह भाग्य कर्मों से ही आकार लेता है। यदि हम ईमानदारी और मेहनत से कार्य करते हैं तो सकारात्मक फल प्राप्त करते हैं। जीवन में हमें अनेक अवसर मिलते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें इन अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमारे भाग्य में बदलाव आता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हम अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हर व्यक्ति को अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति दी गई है। हमें समझना होगा कि हमारी सोच और निर्णय ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि सकारात्मक सोच से हम न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे भाग्य में सुधार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, तो हमें जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। इसी प्रकार नकारात्मक कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ता है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमारे भाग्य में कठिनाइयां आती हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य और संकल्प का महत्व भी बताया है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य रखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प लेना और उसे निभाना महत्वपूर्ण है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें क्या करना है तो हमारे भाग्य में भी सकारात्मक बदलाव आता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी हमें कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सही मार्गदर्शन देकर श्री कृष्ण ने दिखाया कि सही निर्णय लेना ही भाग्य का निर्माण करता है। और कंस का वध, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, यह दिखाते हुए कि बुराई का अंत करना भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में रहते हैं कि कर्म अच्छे करो ताकि फल भी अच्छा मिले। भगवान हमारे भाग्य का निर्माण कैसे करते हैं? क्या हम जन्म लेते ही भाग्य के लिखे हुए होते हैं, या हमारे कर्मों का भी इसमें बड़ा हाथ होता है? भाग्य का अर्थ, भाग्य एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? भाग्य का अर्थ है हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्व निर्धारण। यह एक विश्वास है कि जीवन में कुछ चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं। हिंदू धर्म में भाग्य का संबंध कर्म से जोड़ा जाता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य। पुरानी संस्कृतियों के अनुसार हम पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम के रूप में इस जन्म में आते हैं। बुद्ध धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहां पर यह कहा गया है कि हमारे कार्यों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, और इसीलिए हमारे वर्तमान जीवन में भी हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे कार्य और प्रयास हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। कर्म और भाग्य, जब हम अच्छा कर्म करते हैं
तो हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि भाग्य और कर्म का आपस में गहरा संबंध है। हमारे भाग्य का निर्माण कैसे होता है? हम जन्म लेते समय अपने साथ कुछ विशेषताओं और परिस्थितियों को लेकर आते हैं। ये विशेषताएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं। जन्म के बाद हमारे पास विकल्प होते हैं। हम अपनी सोच, कार्य और दृष्टिकोण से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान भी हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में जो भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे हमें सिखाते हैं। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य एक जटिल प्रक्रिया है। यह हमारे जन्म के समय से लेकर हमारे द्वारा किए गए कर्मों और हमारे अनुभवों तक फैला हुआ है। हम सभी को यह समझना होगा कि भाग्य को हमारे कर्मों से ही आकार मिलता है। भगवान ने हमें सोचने, समझने और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने की क्षमता दी है। इसलिए हमें अपने भाग्य को स्वयं के कर्मों के माध्यम से संवारना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अपने भाग्य का निर्माण खुद करो। भाग्य केवल एक साधारण धारणा नहीं है, बल्कि यह एक जटिल ताना बाना है जिसमें अनेक कारक शामिल होते हैं। जब हम किसी घटना का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पीछे कई कारक हो सकते हैं। कई धर्मों में यह विश्वास है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वे पहले के कर्मों का फल हैं। यह विचार हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने वर्तमान कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है। हम अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में आएंगे। अच्छा कर्म अच्छे फल लाएगा, जबकि बुरा कर्म बुरे फल। इस प्रकार हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारे पास अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। यह हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे इरादों पर निर्भर करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि इससे हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हम अपने भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम कुछ पाने की ठान लेते हैं तो साधन और अवसर हमारे पास आने लगते। आध्यात्मिकता हमें हमारे भाग्य को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ध्यान से हम अपने मन और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। इससे हम अपने कर्मों को समझते हैं और अपने भाग्य को आकार देने में सक्षम होते हैं। भगवान की भक्ति और प्रार्थना भी हमारे भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन में सहायता मिलती है। हमारे संबंध भी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। परिवार, मित्र और समाज का हमारे जीवन पर बड़ा असर होता है। सकारात्मक संबंध हमें समर्थन देते हैं, जबकि नकारात्मक संबंध हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। भाग्य एक ऐसा विषय है जिसमें रहस्य और ज्ञान दोनों छिपे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते और अपनाते हैं। जीवन में कई रास्ते हैं और सही मार्ग चुनने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने भाग्य का निर्माण खुद करना है। कर्म, संकल्प, धैर्य और सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। हम सभी करना चाहिए कि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करें और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदलें। दोस्तों, हमें अपने समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमारे हर समस्या का समाधान करते हैं और भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।